नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या होगा और एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या, आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। इस रीडिंग को आप 28 मई यानी आज से लेके 28 अप्रैल, सॉरी माफ कीजिएगा, अप्रैल से लेके 4 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल होगी और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और वाइस वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। नो कांटेक्ट में किसी का फीलिंग्स क्या हो सकता है, अगर ये सच में आपसे प्यार करते हैं। देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हारोफंट का कार्ड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये अभी दर्द में है, धोखे का एहसास हो रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। आपने इतना बड़ा धोखा दिया कि ये कभी भी इस धोखे से उभर नहीं पाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। इन्होंने इतना सोचा नहीं था, इतना बड़ा धोखा आपने दिया। हालांकि ये रिश्ता उनके लिए एक कमिटेड रिश्ता है, एक शादी का रिश्ता है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो या कमिटमेंट में हो, फ्यूचर में शादी करेंगे, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, बच्चे रिलेट करते हैं, तो भी इनको लगा कि आपने इनको कैसे धोखा दे दिया। इतना अच्छा रिश्ता है, शादी का रिश्ता है, कमिटेड रिश्ता है, तो आपने धोखा कैसे दे दिया। तो इस बात से ये परेशान है। ये इंसान को लग रहा था ये रिश्ता कभी भी नहीं टूटने वाला रिश्ता है और कोई इसमें आ भी नहीं सकता। ये इस रिश्ते को एक लॉन्ग टर्म रिश्ता समझ रहे थे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं वर्गो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द मैजिशियन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भ्रमित ना हो। आप हो सकता है किसी चीज की भ्रम में जाके आप फंस गए हो, भ्रमित होके आपने रिश्ते से जो चले गए थे, ये एक भ्रम ही है। ये कोई अच्छे इंसान नहीं है। दूसरा, ये आपका जो रिश्ता है उनके साथ ये बहुत पुराना रिश्ता है, तो आपको रिश्ते में वापसी करनी चाहिए। किसी भ्रम की वजह से अगर आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए, चले गए, तो आपको रिश्ते में आना चाहिए। स्टक हो आप, अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे खुशी देगा, लेकिन ये आपको खुशी ना भी दे सकता है। हो सकता है इस रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल हो रहा है आपके साथ, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप तो भ्रम में हो। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उस भ्रम से बाहर आए, आप अपनी एक्सपीरियंस को काम पे लगाएं। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इंट्यूटिव हो, आप मैच्योर हो, तो उस मैच्योरिटी से आप सोचे
कि इस रिश्ते में आपको भ्रम ही तो मिल रहा है। अगर आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो आपको पता चलेगा कि ये रिश्ता जो माइंड गेम एंड मैनिपुलेशन का रिश्ता है, आपको इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। थ्री ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में ये तो रहेगा, इनका तो दिल टूटा हुआ है, ये तो दुखी हैं। अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। द मैजिशियन, फोर ऑफ कप्स एंड द चैरियट के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान जो है पास्ट की चीजों को भूला नहीं है, ये भूलना संभव भी नहीं है। ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और कभी कभार ये आपके साथ थोड़ा सा माइंड गेम खेलने की भी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि आ जाएंगे आपको गले लगा लेंगे, क्योंकि आपने उनको धोखा दिया है, इस धोखे से ये परेशान है। ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अपनी मैन एंड वुमन, एंग एंड यंग की जो भी एनर्जी होता है, तो हमें ही सब होता है, अच्छा बुरा सही गलत, मैन वुमन सबका, तो उसको ये बैलेंस करेंगे कि भाई किसी के अलावा भी हम रह सकते हैं। और इसके लिए ये जो अपनी इनर पावर है उसको इनहेंस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से आपको भूल जाएंगे, लेकिन ये अपने आप को संभालने की जो भी ये कर सकते हैं वो करेंगे। और कभी कभार आपके बारे में भी खोज खबर रखने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप किसी कैंसेरियन, किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। कैंसेरियन एंड वर्गो जो है ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस वर्गो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपको मेंटल कन्फ्लिक्ट, माइंड गेम, परेशानी, लड़ाई झगड़े, इन चीजों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए और एक्शन लेके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में जुड़े हुए हो और आप ही इस रिश्ते को चला रहे हो। जो भी आपने किया उसके बाद ये इंसान धोखे में, उनको धोखा मिला है, वो परेशान है, दर्द में है, दुखी है। तो जो भी करना होगा आपको करना होगा और आप पास्ट की लड़ाई झगड़े को, उस बात को छोड़ के जो आपसे किया जा सकता है वो आप करो, आप एक्शन लो, आप आगे बढ़ो, रिश्ते को आगे ले जाओ, ताकि जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाए। क्योंकि ये इंसान इंतजार भी कर रहा है और शायद आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जुड़े रहना आप भी चाहते हो, तभी आप स्टक हो, तभी आप अपनी सोच को अभी तक उतना नहीं आगे ले जा पाए जितना आप जा सकते थे। थोड़ा सा भ्रम हुआ है, इसे आपको सही करना चाहिए अपने हिसाब से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।